यह कहानी 5000 साल पहले की है, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहां के रहने वाले सभी जनजातियों को मारकर उस इलाके पर कब्जा करने आया था। और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा योद्धा जो उन्हीं मजलूम जनजातियों में से एक था। पर क्या वह अपने मिशन में कामयाब होगा और कैसे उस खूबसूरत जादूगरनी का सामना करेगा, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहां पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमन, और उसने वहां के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी, और मेमन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमन से युद्ध नहीं करना चाहते थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरून था, वो अभी भी मेमन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथासुर बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है, और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वह तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरून का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायास और उसके साथी मेमन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाता है, जिससे एक साथी तो वहीं मारा जाता है और दूसरा, जो कि मथाऊस का भाई होता है, वो जख्मी हो जाता है, जिसे ममनों के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ एमयू उस किसी तरह जादूगरनी कसांड्रा तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कसांड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और तभी वहां मेमन के सिपाही आ जाते हैं। तो माथाए उनके साथ लड़ने लगता है, और तभी अचानक से मेमन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और ममनों के पास लेकर जाते हैं। यहां पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मार कर ममनों से दोस्ती कर ली है, और तभी मेमन के सिपाही मथाई उसके भाई को वहां लाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमन मथाई उसके भाई को उसके आंखों के सामने ही मार देता है, और अब वो माथाए उसको भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है और मथायस को न मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीज तुमसे चली जाएगी। क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथाई उस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है, इसलिए मेमन उसकी बात मान लेता है, और वो एम भाई उसको ना मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहां पर उनको मरने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहां पर वो जहरीली चींटियां आ जाती हैं, जो कि इतने खतरनाक होती हैं कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले मथायास के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था, वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता है, और साथ ही वो मथायास को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मथायास की जान बच जाती है। अब मथायास ममनों और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं, जो कसांड्रा से कहता है कि वह बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जिस पर मेमनोन कहता है, मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूं, जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है
कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मेमन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ माथाय और वो चोर अब मेनन के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बच्चा मत्थायास से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर था। लेकिन आखिरकार मत्थायास उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल यह बच्चा यहीं का होता है, तो उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए वो उस बच्चे को मेमन के महल में उसे ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और मथ उसको महल के अंदर ले आता है, जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहां पर बारूद बना रहा होता है। असल में यह बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेमन के लिए नई नई हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन यह बूढ़ा आदमी भी मेमन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। इसलिए मेमन चाहता है कि वो यह बारूद बनाए जिसे वह जंग में इस्तेमाल करेगा। तो माथाय उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि मेमन इस वक्त कहां मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वह बच्चा माथाय उसको उस जगह लेकर जाता है जहां ममनो अभ्यास कर रहा था। इसके बाद मथाई उस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मथाई उस ऊपर चढ़ जाता है और मेमन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है, तो वो देखता है कि मेमन के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर ममनो के पास ले आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेमन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए मथाई उस ना चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमन के सिपाही मथाई उसको देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मथासुर वहां से भाग जाता है और फिर वह भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहां पर जादूगरनी कसेंड्रा नहा रही होती है। तो माथाए उस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमन के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि माथाए उस जानता था कि मेमन उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वह उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। फिर अगले दिन वह तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी माथाए देखता है कि मेमन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। यह देखकर माथाए उस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल माथाए उसको मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है। इसलिए वह अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। पर जादूगरनी कसांड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मथाई उसकी जान बच जाती है। अगले सुबह जब मथाई उठता है तो उसे मेमन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है। तो वह उस पक्षी के जरिए मेमन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं। मगर मेमन सबसे झूठ बोलता है कि मथ मर गया है ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला ना टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कसांड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमन उनसे झूठ बोलता है कि कसांड्रा महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है जो मथाई उसको पहले से ही जानता था। लेकिन यह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहां उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथाई उस कहता है कि जो भी जादूगरनी कसांड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वह मथा उससे लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथ उस और कबीले का इस सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथ उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथिस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
न कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथ उस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वह देखती है कि मेमन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वह परेशान होकर माथाए उसके पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायास उससे कहता है, मेमन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वह देखती है कि मथायास को एक तीर आकर लगता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा होश में आने के बाद मथाई उससे कहती है, अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है। जिस पर मथाई उस कहता है, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वह किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियां चली गई हैं। और अब रात को ही कैसेंड्रा वहां से मथ-अस की ऊंट को लेकर मेमन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो यह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान आए। अब अगली सुबह जब मथासुर उसे यह मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वह उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कैसेंड्रा फिर से मेमन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमन की महल में देखते हैं, जहां सब लोग आनंद कर रहे हैं और वहीं ममनों के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेमन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वह बीमार है। माथाए उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहां वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेमन से हाथ मिला लिया था और इसकी वजह से मथाएस का भाई भी मारा गया था और अब कबीले का सरदार से मार देता है। दूसरी तरफ जब मथासुर संगीत फेंक देता है, तभी वहां पर ममनों का एक सिपाही आ जाता है जो मथाएस पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले जादूगरनी कैसेंड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वह माथाए उसको बचा सके। लेकिन जब माथाए उस यह देखता है तो वह कैसेंड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वह तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाती है। और यह वही सीन होता है जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर माथाए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कैसेंड्रा उसे मार देती है। वहीं माथाए उस बहुत ही जख्मी होता है। कोई भी चीज हमेशा के लिए अमर नहीं होती और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मथाई कहता है कि हम अपनी और इस राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।